अजामिल कान्यकुब्ज, जिसको वर्तमान में हम कहते हैं कन्नौज नगर का जो है एक ब्राह्मण था। बहुत ही सतचरित्र आचरण वाला, धर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, पितृभक्त था। जो है ब्राह्मण में जो सद्गुण होने चाहिए सारे सद्गुण अजामिल में विराजमान था। लेकिन प्रभु किससे कब कौन सा कार्य करवा दे, किसके विचार को, किसके कर्म को किधर मोड़ दे। अरे सब ही नचावत राम गोसाई, और नर नाचत मर कट किय नाई। सबको राम ही नचाते हैं। जैसे वो नचाते, जैसे मदारी जो है बंदर को नचाता है कि हमारे यहाँ जब रामलीला होता था तो रामलीला लोग कहते नहीं थे, कठिन नदिया बंसी बाजत नाही, कठिन नदिया बंसी बाजत नाही। अरे जबर नैया मिलागल काई, जबल नैया मिलागल काई, हमार बंदर अब पैसा मांग लाई, हमार बंदर अब पैसा मांग लाई। तो जैसे मदारी बंदर को नचाता है कि अब नाचो, अब खड़ा हो, जाकर के पैसा मांगो, अब कूदो, उल्टा हो, बदरिया से ब्याह करो, बदरिया के साथ फेरा लो, तो ऐसे बंदर करता है। तो ऐसे प्रभु सबसे बड़े मदारी हैं, सबसे बड़े मदारी प्रभु हैं। यहाँ मदारी जो संसार का मदारी है, जब वह डमरू बजाता तो कुछ लोग नाचते हैं, बंदर नाचता है, लेकिन प्रभु के डमरू बजा देने से हर कोई नाच देता है। तो अजामिल बहुत ही जो है आचरण वाला, पुनीत कर्तव्य वाला जो है सद्गुणी ब्राह्मण था। एक बार पिताजी के लिए अपने जो है जंगल से लकड़ी लेकर के आ रहा था पिताजी को हवन करने के लिए, जिसको हम कहते हैं सविधा। हवन की लकड़ी को हम सविधा कहते हैं। तो हवन की लकड़ी लेने के लिए गया था, आ रहा था, तो उधर जंगल से आ ही रहा था, तो जंगल में देखा कि एक अत्यंत सुंदर खूबसूरत जो है गणिका, इसको व्यस्या कहते हैं, एक पुरुष के साथ जो है काम वासना में लिप्त थी, जो आलिंगन कर रही थी। अजामिल गणिका को देखा और उस पुरुष को देखा, जो है सोचा कि बड़ी सुंदर स्त्री है, और पुरुष तो इस हिसाब से सुंदर नहीं है, मैं तो इतना सुंदर हूँ। अपने मन को अजामिल हर प्रकार से रोकना चाहा कि मेरा मन उधर आसक्त न हो, लेकिन को करी तर्क बढ़ा वही शाखा, और होई है जो सो राम रचि राखा। अजामिल अपने मन को नाना प्रकार से रोकना चाहा, जो भी उसमें ज्ञान था, जो भी नैतिकता थी, सबका प्रयोग किया, लेकिन मन दिल है कि मानता नहीं। मन उस गणिका में उसका लग गया। वह पुरुष उस गणिका को, उस वेश्या को के साथ आलिंगन किया, काम क्रीड़ा किया, जो लेन देन तय हुआ दे करके वह वहाँ से गया। गणिका उसी जंगल में थोड़ी देर ठहरी। अब अजामिल उसको जो है प्रलोभन करने के लिए जो है, अब इनका सारा जीवन का सारा उद्देश्य बन गया कि उस वेश्या को किसी तरीके से मैं संतुष्ट कर लूँ, वह हमारे साथ जो हमारे ऊपर फिदा हो जाए। जो कुछ घर आए, जो कुछ घर में धन धर्म था, सब ले जा कर के उसको समर्पित कर दिए। और गणिका जो वेश्या थी उसको धन से मतलब था। लोग कहते हैं कि भाई वेश्या किसी से प्यार तो करती नहीं, तवायब कब कहाँ किसी से मोहब्बत करती है, वो तो मोहब्बत किसी से नहीं करती है। तो अजामिल सब ले जा कर के दे दिए। पिता नाना करते रहे कि बाबू ऐसा मैंने कुछ नहीं। समय के साथ पिताजी उनके स्वर्गवासी हो गए। अब घर द्वार खेती बाड़ी जो सब बेच डाले,
और उसी गणिका के उसी वेश्या के पीछे। अच्छा, अब वह भी इनसे इतना पाती रही, इनके साथ रहने लगी जो है, एक कुटी इत्यादि या घर पे इनके घर पे आकर के, पिताजी मर गए तो घर पे आकर के रहने लगी तो धीरे धीरे जो है नव संतान उत्पन्न हुए। अजामिल को जो है उस गणिका से 10 बच्चे उत्पन्न पैदा हुए। अच्छा, अब चूँकि यह वेश्या के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे तो समाज में बड़ी बदनामी हुई, बड़ी बुराई हुई। लोग इनका मान सम्मान भी करना छोड़ दिए और दान दक्षिणा भी देना छोड़ दिए। भाई देखिए, ब्राह्मण विद्वान न हो तो भी उसका आदर होगा, लेकिन दुर्गुणी न हो, खास करके मांस मदिरा शबाब शराब का सेवन न करता हो, कम पढ़ा लिखा रहे तो लोग कहेंगे भाई पढ़े लिखे कम है लेकिन बहुत कोनो गलत आदत ना आई हुए हैं। तो अजामिल में सारे गलत आदतें आ गए। गणिका के चक्कर में पड़े तो लोगों ने दान देना बंद कर दिया, सम्मान करना बंद कर दिया, प्रणाम करना बंद कर दिया। अब इनको एक कुंठा हुई कि लोग हमको प्रणाम नहीं कर रहे हैं, दान नहीं कुछ दे रहे हैं और खर्चा बढ़ गया। एक तो गणिका को संतुष्ट करना है वेश्या को, दूसरे धीरे धीरे 9 बच्चे हो गए। तो किए क्या, यह जंगली जानवरों का अजामिल शिकार करने लगा। जंगल के रास्ते से जो यात्री आते जाते गुजरते थे उनके धन को लूटने लगा, उनको पीढ़ी उनके सामान को लेने लगा जो है। यानी सारे जब जंगली पशुओं का शिकार करता था तो उनके मांस को भी खाता था। तो प्रभु के ही कृपा से, प्रभु के ही नाराज़गी से अजामिल अपने मार्ग का परित्याग करके पथभ्रष्ट हो गया था। लेकिन कुछ पूर्व जन्म का रहा होगा अपराध, कुछ पूर्व जन्म का अपराध रहा होगा कि एक अच्छा खासा ब्राह्मण जो है वेश्या में से संबंध उसका हो गया। तो इनका जब पूर्व जन्म का अपराध का जो दुष्परिणाम था वह जब पूर्ण हो गया जो है, तो अब प्रभु को लगा कि इनके तरन तार का भी उपाय होना चाहिए। तो एक बार जिस गांव में अजामिल रहते थे अपनी वेश्या पत्नी के साथ, उस गांव में कुछ सन्यासी आए, साधु संत सज्जन जो भी कह लीजिए। तो वह कहे कि लोगों से पूछे कि बाबू ये बताइए, हम संत आदमी हैं, प्रभु के भक्त हैं और रात्रि विश्राम करना चाह रहे हैं, अगर कोई सदचरित्र धर्मवान कर्तव्यनिष्ठ प्रभु का भक्त हो इस गांव में तो बताइए, उसी के यहाँ जो है ठाकुर बाबा का जो है भोग लगा देंगे। तो गांव में आनंद लेने वालों की संख्या कम नहीं रहती, मजाकिया लोगों की, जो दूसरों को परेशान करने में ही अपना जो है दूसरा परेशान हो जाए, दूसरे को परेशानी का सामना हो, उसी में उनको आनंद आता है। ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं। तो संयोग से जहाँ चर्चा किए संत लोग जो है, वहाँ इस प्रकार के लोग थे मजाकिया स्वभाव के। तो कहें कि आप लोगों के महाराज जी ठहरने के लिए हमारे गांव में एक ही घर है जो है ब्राह्मण अजामिल का। तो कहे ब्राह्मण अजामिल का घर है, कहाँ कहाँ, ऐसे से जाइए बाग में, फिर थोड़ा ऐसे मुड़िएगा वैसे मुड़िएगा, वहीं बाग में ब्राह्मण अजामिल का घर है। अब साधुगण जो है अजामिल के घर गए, बाहर से ही आवाज़ दिए तो एक स्त्री की आवाज़ उधर से आई घर में से। तो कहे देवी भिक्षाम दे। अजामिल की जो वेश्या पत्नी थी वह तो वेश्या थी, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे बाल बच्चे हुए तो उसका हृदय वेश्यापन से भर गया था। उसमें थोड़ा थोड़ा चेत आने लगा था कि यह शरीर नस, क्योंकि पहले की तरह से जवान नहीं रह गई।
जितना अजामिल पहले उसके साथ प्रेम करता था, धीरे उसका प्रेम घटने लगा, जो है उसकी सुंदरता थोड़ा डैमेज होने लगी। तो धीरे धीरे समझने लगी कि यह शरीर नश्वर है, शरीर साथ नहीं जाएगा। लेकिन चूंकि अभी पूर्ण रूप से समझ नहीं पाई थी, जब साधु लोग कहे देवी भिक्षाम दे, वह सोची कि आज तक जो है हमारे दरवाजे पर कोई साधु कोई संत नहीं आए, और हमारे यहाँ आएंगे ही क्या। हमारे यहाँ ऐसा कौन सा पाप वृत्ति है जो होता नहीं है। एक तो मैं वेश्या, अधम ते अधम अधम ते हुनारी, तामे मैं मतिमंद गंवारी। सबरी कही थी प्रभु से, अधम ते अधम अधम तय नारी, और तामे मैं मति मंद गंवारी। एक तो मैं अधम जात की हूँ, उसके बाद स्त्री हूँ, ऊपर से पढ़ी लिखी नहीं हूँ, विद्वान नहीं हूँ। तो वेश्या सोची कि मैं स्त्री, वेश्या स्त्री होना कोई बात नहीं, वेश्या होना गलत बात है। भाई भगवान स्त्री पुरुष बनाते हैं, लेकिन हम कार्य अच्छा करेंगे कि बुरा करेंगे हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो सोची कि एक तो मैं वेश्या, दूसरे स्त्री, तीसरे हमारे यहाँ जो है मांस मदिरा सब कुछ का सेवन होता है। इसका मतलब लगता है कि संत महात्मा के साथ कोई मजाक किए हैं, भद्दा मजाक किए हैं। घर में से बाहर निकली, कहे कि देवी कुछ भिक्षा दीजिए, या आज शाम का भोजन आप ही के यहाँ। हाथ जोड़ ली, कही प्रभु मैं स्त्री हूँ, ऊपर से वेश्या हूँ, और उसके ऊपर से हमारे जो पति हैं वह मांस मदिरा का सेवन करते हैं, पाप कर्म में लिप्त हैं। हमारे यहाँ आप जो है भोग कैसे लगाएंगे ठाकुर बाबा का, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तो साधु भी बड़े हठी होते हैं, कहें अब तो देवी भोग तुम्हारे यहाँ ही लगेगा, तुम भोजन बनाओ, वही भोजन ठाकुर बाबा पाएंगे, वही मैं भी पाऊंगा, हम लोग भी। कहे कि प्रभु वैसे मैं वेश्या हूँ, मुझे नरक तो जाना ही जाना है, कुकर्म इतना की हूँ, लेकिन मैं जीते जी अपने हाथ से भोजन बना करके न तो ठाकुर बाबा का भोग लगवाऊंगी, न तो आपको पवाऊंगी। यदि आप नहीं मानते हैं तो राशन इत्यादि सब कुछ दे दूंगी, और आप लोग बना लीजिए बाहर। तो साधु इस पर सहमत हो गए। वो सब सूखा चावल दी, सूखा आटा दी, सब कुछ सारे सामान दे दी। अब लिट्टी चोखा दाल सब बन रहा है, बड़े मस्त से जो है लग रहा है। साधु एकदम प्रसन्न है। संत हृदय नवनीत समाना, और कहनी कभी पर कह न जाना। अच्छा, वह वेश्या थी अजामिल की पत्नी, लेकिन वह अब समझ गई कि अब भा मोहि भरोसा हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, और तब तुम मोहि दरस हठ दीना। कि अब उसे भरोसा हो गया, उस वेश्या को, अजामिल की पत्नी को, कि अब कुछ भला होने वाला है। क्योंकि सठ सुधर ही सत संगति पाई, और पारस परस कुधात सुहाई। 60 से 60 व्यक्ति सत्संग को पा करके सुधर जाता है, वैसे जैसे पारस पत्थर के स्पर्श से जो है लोहा जैसी कुधात वस्तु सोने में बदल जाती है। और यदि विधि बस सजन
विधि बस सुजन कुसंगति परही और नाग मणिक गुण गण अनुसरही। लेकिन यदि संयोग से कोई सज्जन व्यक्ति कुसंगत में पड़ जाता है तो बिगड़ता नहीं है कुसंगत को पा करके। जैसे चंदन के पेड़ से जो है जब सांप लिपटता है तो चंदन का पेड़ विषैला नहीं होने पाता है, बल्कि सांप ठंडा हो जाता है। जो सांप चंदन के पेड़ को लपेटे हुए है वो किसी को काटेगा नहीं, फुफकार भी नहीं, क्योंकि इतना उसको ठंडक मिल जाती है, उसी में मस्त रहता है। तो उसको वेश्या को लगा, अजामिल की पत्नी को, कि अब कुछ अच्छा होने वाला है। इतने में साधु महात्मा जो भी थे लिट्टी चोखा सब दाल वाल बना रहे थे। इतने में अजामिल उधर से 4-6 पशुओं को मारे, कंधे पर लादे और दारू पिए लड़खड़ाते हुए आया जो है। देखा हमारे यहाँ साधु संत, ऐसा कभी नहीं हुआ। कहा आप लोग कौन? अब शराबी कैसे बोलता है, आप लोग कौन? अच्छा, वो अजामिल की पत्नी अंदर से देख ही रही थी कि जैसे अजामिल आएगा तैसे ही लोगों से भिड़ जाएगा, महात्मा लोगों से। तो भले वह कुकर्म करता था, लेकिन पत्नी के प्रेम में इतना आसक्त था, जितना वह कहती थी उतने करता था। अब चोरी चमारी पशुओं का शिकार करना तो मजबूरी में कर रहा था, क्योंकि ब्राह्मण था, लोग जो भिक्षा दे नहीं रहे थे, लोग सम्मान कर नहीं रहे थे। अब ऐसे ब्राह्मण को कौन भिक्षा देगा भाई? ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए हैं। ब्राह्मण कुछ नहीं कहते खटकर्मी, 6 कर्म ब्राह्मण का है। विद्या अध्ययन करना और मैंने विद्या ग्रहण करना, विद्या का दान करना, यानी पढ़ना और पढ़ाना। फिर यज्ञ करना, यज्ञ कराना। 4 दान लेना, दान देना। 6 तो अब ऐसे ब्राह्मण से कौन पढ़ने जाएगा? ऐसे ब्राह्मण को दान कौन देगा? और ऐसे ब्राह्मण से यज्ञ कौन कराएगा? ऐसे ब्राह्मण से तो उसे कहीं आय का कोई स्रोत नहीं अजामिल के पास था। तो पत्नी भी सोची कि ऐसे रास्ते पर ये चले आए हैं, निकल पड़े हैं, तो कहीं से कुछ मिलने वाला है नहीं, इसलिए जो कर रहे हैं इसी से घर का रोजी रोटी चल रहा है। लेकिन अजामिल पत्नी की हर बात को मानता था। जैसे महात्मा लोगों से कहा आप लोग कौन, तैसे वो घर में के अंदर से ही जो है खांसी एक बार खोखी, तो उधर अजामिल देखा और वहीं से लाल लाल आँख तरेरी, भाई से बड़ी बड़ी आँख, भाई सुंदरी थी, आँखें बड़ी बड़ी हिरनी की तरह तरेरी। तो अजामिल समझ गया कि पत्नी कह रही कुछ नहीं बोलना है। घर में गया तो कही कि हाथ पैर मुंह धुल लो और साधु बाबा आए हैं, प्रणाम करो। कहा मैं प्रणाम करने काहे जाऊंगा, लेकिन कहीं नहीं जाना है। तो गए, अजामिल प्रणाम किए, तो मुंह से तो बदबू आ ही रहा था, लेकिन साधु महात्मा सोचे कि इसे सुधरने का अवसर मिला है, इसीलिए भगवान हमको यहाँ भेजे हैं, आशीर्वाद दिए। हाँ, फिर रात का भोजन मैंने रात का जो है प्रसादी तैयार हुआ, ठाकुर बाबा को पवाया गया, संत महात्मा पाए और पूरा परिवार अजामिल पाया जो है। रात्रि व्यतीत हुई। सुबह जब महात्मा लोग चलने लगे तो अजामिल का नशा उतर गया था। तो कहे बच्चा अब हम चल रहे हैं, कुछ दक्षिणा इत्यादि मिलेगा, छुच्छे हाथे थोड़ो न। राजा जोगी बेटी छुच्छे अन्हे न भेटी। इनसे जब मिलिए, जब ये जाने लगे कुछ न कुछ दे दीजिए। तो वह योगी यदि सन्यासी थे तो कहा दक्षिणा और मुझसे? अरे है जो आपका अमंडल कमंडल है, यह आप ले करके जा रहे हैं यहाँ से, हमारे यहाँ से आप अपना कमंडल, अपना सारा सामान, यही मेरा दक्षिणा मान लीजिए।
अपना सौभाग्य मनाइए, अहोभाग्य मनाइए कि पत्नी ने हमको रोक रखा है, नहीं तो आपके सारे सामग्री हमारा अब तक होता, हमारे घर में रहता, हमारा यही दक्षिणा मान लीजिए। तो साधु कह रहे मूर्ख, मैं दक्षिणा के रूप में तुझसे कोई धन नहीं मांग रहा हूँ। संत जो है सन्यासी धन का भूखा थोड़ी न होता है। दक्षिणा तो हम बिना लिए जाएंगे नहीं। संत भी बड़े विचित्र होते हैं। संत भी होते तो बिल्कुल मक्खन से भी अधिक मुलायम, लेकिन ऊपर से कठोर ऐसे होते हैं जैसे नारियल में अंदर पानी रहता है, एकदम पानी तो बिल्कुल मुलायम, लेकिन ऊपर से नारियल कठोर होता है। ऐसे संत जो है कठोर भी होते हैं और बहुत कोमल भी होते हैं। एक बार वृंदावन जानी रहे, देख ही रहे हैं, 84 कोस में फैला हुआ है ब्रजधाम। तो जो वृंदावन है, ब्रजधाम नहीं वृंदावन जो है, जिसको सुंदरवन कहते हैं, नंदवन कहते हैं, नाना नाम से। तो एक महात्मा थे, उसका चक्कर लगा रहे थे। उस वृंदावन का रोज़ चक्कर लगाते थे, घूमते थे उसमें जो है, और उनके जटा बड़ा बड़ा हो गया था, बड़ा विशाल। तो एक समय जो है चक्कर लगाते समय उनका जटा किसी पेड़ में जो है बच गया। बड़ा भारी जटा था, बड़ा बड़ा बाल उनके। तो उनको लगा कि मेरा जटा जो है कन्हैया ही बजा दिए हैं, कृष्ण ही है। क्योंकि खिलवाड़ इस प्रकार का जो है लोगों को परेशान करने वाला काम जब वृंदावन में थे, कन्हैया गोकुल में थे तो किया करते थे गोकुल में। तो जटा फंस गया तो महात्मा जी वहीं बैठ गए। कहे अब जिसने मेरे जटा को उलझाया है वही सुलझाएगा। लोग आए, अरे महात्मा जी मैं आपके जटा को छुड़ा दूं, निकाल दूं उसमें से। कहे ना, मेरे जटा को छूना बस नहीं, जिसने मेरे जटा को उलझाया है वही सुलझाएगा। अर्थात कृष्ण ही आएंगे सुलझाने। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, सप्ताह बीत गया। महात्मा जी ने भोजन किए, न जलपान किए, न जल ग्रहण किए, वैसे पड़े हुए हैं। राधा रानी, उनको पता चला तो कन्हैया से कहीं, कन्हैया अरे मने कुछ दुनिया का भी खबर है। वृंदावन में एक को जो है महात्मा जी हैं, उनकी जटा को उलझा दिए हो और 6 दिन पूरा व्यतीत हो गया, बेचारे वहीं बैठे हुए हैं और कह रहे हैं जिसने मेरे जटा को उलझाया है वही सुलझाएगा, और जाओ सुलझाने। तो कृष्ण गए जटा सुलझाने। कहे प्रणाम महाराज जी। कहे आप कौन? कहे वही जो आपका जटा उलझाया है वही मैं हूँ। कहे बताओ किसने? कहे मैं कृष्ण हूँ। तो कहे कि कौन से कृष्ण हो? कहे कृष्ण, आप ही बताओ कि किस कृष्ण ने आपकी जटा को उलझाया है। तो महात्मा जी कहे तुम पहले बताओ। कहे आप ही बताओ कितने कृष्ण हैं। तो महात्मा जी कहे कि कृष्ण तो मैं 3 जानता हूँ। एक मेरे वृंदावन को कृष्ण जो है, एक जो वृंदावन से मथुरा चला गया कृष्ण जो है, और तीसरा कृष्ण जो मथुरा से द्वारिका चला गया। तो आप किस उसमें से कौन सा कृष्ण हैं? तो कन्हैया कहे ये बताओ इस 3 में से किस कृष्ण ने आपके जटा को उलझाया है? तो कहें यह तो वृंदावन का मेरो कृष्ण जटा उलझाने का कार्य किया है, क्योंकि मथुरा वाले कृष्ण के पास समय कहाँ है और द्वारिका वाले कृष्ण के पास कहाँ समय है। तो कन्हैया कहे कि मैं वृंदावन वाला ही कृष्ण हूँ। तो कहे मैं कैसे मान लूँ कि आप वृंदावन वाले तुम कृष्ण हो? यदि तुम वृंदावन वाले कृष्ण हो तो वृंदावन वाले कृष्ण के पास राधा रहती थी। राधा यदि आ जाए कह दे कि वृंदावन वाला कृष्ण है तो मैं मान लूँगा। तैसे जैसे संत जी महात्मा जी कहे कि वृंदावन वाले कृष्ण के साथ राधा हमेशा रहती थी, यदि राधा आकर के गवाही दे दे तो मैं मान लूँगा जो है। तुरंत राधा रानी वहाँ प्रकट हो गई
राधा रानी प्रकट हो गई तो कहीं हाँ ये वृंदावन वाले ही कृष्ण हैं। तो कन्हैया जो है महात्मा जी के जटा को जो है जिस झाड़ी में बजा था उलझा था वहाँ से सुलझाए। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ऐसे सज्जन साधु जो है इनका स्वभाव तो बड़ा कोमल होता है, लेकिन कभी कभी हठ पर आ जाते हैं। तो अजामिल से कहे कि अजामिल बिना दक्षिणा लिए मैं जाऊंगा नहीं। तो अजामिल कहा कि जब आपको दक्षिणा में रुपया पैसा नहीं चाहिए तो दक्षिणा हम आपको दे ही क्या। तो कहे कि हमें धन कुछ भी नहीं चाहिए, संपत्ति की हमें क्या आवश्यकता है। अरे जहाँ साँझ वहीं बिहान, हम सीधा पानी लेकर के चलते नहीं हैं। समाज से जो वस्त्र मिल जाता है पहन लेते हैं। तो कहा महाराज जी हम कुछ समझे नहीं। तो उस समय अजामिल की पत्नी गर्भवती थी, पेट से थी। तो महात्मा ने कहा, जो उसमें से अगुआ थे सबके, भाई देखिए चाहे 10 लोग जाएं, चाहे 50 जाएं, चाहे 2 जाएं, चाहे 4-6 जाएं, एक अगुआ तो ज़रूर होता है। सब अगुआ नहीं होते हैं, उसमें एक ज़रूर होता है सीनियर। तो जो उसमें सबसे बड़े वाले महात्मा थे वह कहे कि तुम्हारी पत्नी गर्भ से है, जब इसे बच्चा पैदा हो तो हमें इतने दक्षिणा दे दो कि उसका नाम तुम नारायण रख देना। तो कहा इससे क्या होगा। कहे कि हम संत हैं, हमारे आने का इतना तो प्रभाव होना ही चाहिए कि आपके घर में जो बच्चा पैदा हो उसका नाम नारायण हो जाए। कहा ठीक है। पत्नी भी समझाई, जो वेश्या थी अजामिल की पत्नी समझाई। वह कही महात्मा जी हम आपको वचन देते हैं जो हमारी संतान पैदा होगी, यदि पुत्र पैदा होगा बेटा, तो उसका नाम मैं नारायण रखूँगी। अजामिल भी पत्नी की बात मान कहे प्रभु हम भी मान लिए, नारायण नाम रखेंगे। तो छोटा बच्चा या तो सबसे बड़ा वाला बहुत प्रिय होता है माता पिता को, या सबसे छोटा वाला। तो यह प्रभु की कृपा रही कि जो जब बच्चा पैदा हुआ समय आने पर तो उसका नाम नारायण रखा अजामिल, और उसे बहुत प्रेम करता था। हर बात में नारायण 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 पनिया लाओ, नारायण खनवा लाओ, मैंने नारायण को ही बुलाता था। तो वह नारायण को भगवान मान के नहीं बुलाता था, सिर्फ अपने बेटे को नारायण नाम से बुलाता था जो है। और 85 वर्ष की का उम्र जो है उसका अजामिल का बीत चुका था। 80-85 वर्ष का उम्र जब नहीं जब वह जो है साधु संत आए थे तो उस समय उसका उम्र लगभग जो है 60 वर्ष बीत चुका था। यानी एक लंबा समय बीत गया था पाप करते करते। और जब नारायण पैदा हुआ, पुत्र नारायण की मैंने जिसका नाम, तो उसके बाद भी वह पुण्य कर्म नहीं करता था। वह तो कर्म उसके वही थे, सिर्फ बेटा का नाम बड़े प्रेम से नारायण नारायण करता था। हर बात में नारायण, नारायण पानी लाओ, नारायण भोजन लाओ, नारायण हई लाओ, कपड़ा लाओ, सब कुछ नारायण के नाम से। तो अनजाने में नारायण का नाम लेता था। और हमारे परम पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास लिखे हैं, भाव कुभाव न ख्याल सहूँ और नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। चाहे कोई भाव से नाम ले, कुभाव से ले, आलस्य से ले, जैसे भी ले, नाम अगर लेता है तो नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। तो जो प्रभु के नाम का जाप करता है, नाम के मंत्र का जाप करता है, महामंत्र सो जपत महेशु और काशी मुकुत हेतु उपदेशु। इसी महानाम के महामंत्र का जाप ही करने से भोले बाबा जो काशी में जिसकी मृत्यु होती है उसको मोक्ष दे देते हैं। क्योंकि भोले बाबा भी राम राम का ही जाप करते थे।
भोले बाबा भी राम नाम का ही जाप करते थे जो है। जो काफी मरता था। हाँ हाँ, जपो सब लोग मिल करके हरि शरणम हरि शरणम। तो समय बीतता गया, अजामिल का वृद्धावस्था आ गया। भाई जो आया उसको जाना ही जाना है। अजामिल का वृद्धावस्था आ गया, लेकिन नारायण अपने पुत्र से उसका प्रेम गया नहीं जो है, हर बात में नारायण नारायण जो है। तो नारायण दरवाजे पर खेल रहा था, यह वृद्ध हो चुका था, और मांस मछली का सेवन करने वाले जब ढहते हैं तो ढह ही जाते हैं। जब तक खाते पीते हैं तो टाइट दिखने में तो लगते हैं, लेकिन अंदर से खोखला रहते हैं। बल्कि शाकाहारी वाला व्यक्ति जो होता है, शाकाहार वाला जो होता है, वह धीरे धीरे वृद्ध होता है, लेकिन मांस मछली वाले वह ढह ही जाते हैं। तो नारायण बाहर जो है 14-15 वर्ष का था, खेल रहा था, और इधर यम के दूत, अजामिल का समय पूरा हो गया, यम के दूत जो है अजामिल के प्राण को लेने के लिए आए जो है। अब यम के दूत ऐसे विशालकाय होते हैं, ऐसे काले कलूटे लंबे चौड़े होते हैं कि उनको देखने मात्र से मृत जो जिस व्यक्ति के प्राण को लेकर के वो जाते हैं, उसके देखने उसे देख लेने से ही जो है लघु शंका शौच सब हो जाता है उसी कच्चिए में, डर मारे भय के। अक्सर प्रायः लोगों की जब मृत्यु होती है तो लघु शंका में पेशाब और टट्टी उनका जो है हो जाता उस समय, ऐसा देखने में आता है। तो जब उस काले कलूटे यमरायम के दूतों को देखा अजामिल जो है, तो बड़े जोर से बिल्कुल व्याकुल हो गया, भयभीत हो गया कि आएंगे अभी हमें मार डालेंगे। बड़े जोर चिल्लाए, अरे नारायण दौड़ा, अरे नारायण आओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। अब 3 बार नारायण बचाओ का नाम लिया, तो नारायण के पार्षद सुने जो है इसके इस चीख पुकार को, वो तो नारायण उसका बेटा तो आया ही। तो जब प्रभु के पार्षद से जब नारायण बचाओ का नाम हुआ जो है, तो यम के जो पार्षद थे, जो यमदूत थे, वह ठिठक गए, क्योंकि तो लग रहा कोई प्रभु का बहुत बड़ा भक्त है नारायण। क्योंकि कहा गया है, परम पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखे हैं, जब बालिका प्रभु वध किए हैं, बार बार मुनि जतन कराही, अवंत काल हरि आवत नाही। बार बार मुनि जतन कहाई कराही, अंत राम कहूँ आवत नाही। यानी ऋषि मुनि योगी यदि सन्यासी बार बार जो है प्रभु का नाम जीवन भर जपते हैं, लेकिन अंत समय में जो है भगवान का नाम मुख से नहीं निकलता है। क्यों? जैसे हम सोचते हैं हर कार्य तो उल्टा सीधा कार्य हर समय करते हैं, लेकिन भजन का कार्य सोचते हैं बुढ़ापे में, अभी बहुत बुढ़ापे में, लेकिन मृत्यु के समय भी वही चीज़ मुँह से निकलता है जो हमारे जो है जीवन में पहले से निकलता है। जो उसके अजामिल के मुँह से नारायण का नाम निकला जो है, वह अचानक नहीं निकला, वह विगत 15 वर्षों से सिर्फ नारायण नारायण ही बुला रहा था, तो उसी नारायण को बुलाया। अन्यथा यदि हम सोचे कि पूरे ज़िंदगी में राम का नाम न लें और मरते समय राम का नाम ले लें, ये बात सत्य है कि यदि मृत्यु के समय मुख से राम का नाम निकल जाए तो आदमी को जो है नरक नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन निकलता ही नहीं है। बार बार मुनि जतन कराही, अवंत राम कही आवत नाही। अंत में मरते समय राम निकलेगा ही नहीं, अंत में बेटी बेटा का ही नाम निकलता है। तो 3 बार चिल्लाया तो यम के दूत जो है ठिठक गए, और भगवान के पार्षद वहाँ आ गए। भगवान के पार्षद कहे कि तुम लोग यहाँ कहाँ आए, क्यों आए हो?
तो कहे कि आप लोग कौन है? तो कहे क्या भगवान के पर, कि हमको नहीं पहचानते हो? कहे नहीं, पहचानते तो हैं, देखने में तो लगते हो कि कोई देवता हो, सुंदर हो, टीका लगाए हो, मुकुट पहने हो, राजसी वस्त्र पहने हो। तो कहे कि हम भगवान के पार्षद हैं, नारायण के पार्षद हैं। तो कहे कि हम यम के दूत हैं, इसका प्राण लेने के लिए आए हैं, बहुत बड़ा पापी है। तो कहा कि पापी और धर्मात्मा का परिभाषा जानते हो? तो यम के दूत कहे कि जो वेदों में वर्णित है, यदि उसके हिसाब से जो आचरण करता तो धर्मात्मा है, और जो वेद हमें जैसा आचरण करने के लिए कहता है उसके विपरीत जो आचरण करते हैं वह अधर्मी है, वह पापी है, वह नास्तिक है। तो कहे यह धर्म की परिभाषा तो है, लेकिन यह बताइए, यह भी तो उसी वेद में लिखा है कि जो मरते समय एक बार जिसके मुख से नारायण का नाम निकल जाए, राम का नाम निकल जाए, कृष्ण का नाम निकल जाए, उसको कितना भी बड़ा पापी हो उसका पाप नष्ट हो जाता है। तो लगातार नारायण नारायण का पुकार किया तो अब भी यह पापी है, अर्थात अब यह पापी नहीं है, अब यह पापी नहीं है। अब यम के दूत वहाँ से वापस लौटे, यमराज के यहाँ गए, यमराज के पास गए। कहे कि हम गए थे, उसका जो है समय पूरा हो गया था उसके प्राण को लेने, लेकिन जो है भगवान के पार्षद आ गए और हम लोगों को वापस भेज दिए। तो कहे भगवान के पार्षद आए, उसके पहले कुछ हुआ था? तो कहे हाँ, हम लोग प्राण लेने, कहे अरे प्राण लेने गए थे, भगवान के प्राण लेने गए, तुम लोगों को वह देखा अजामिल, और फिर भगवान के पार्षद आए, बीच में कुछ घटना घटित हुई, कुछ कह रहा था। तो कहे हाँ। तो कहे क्या कहे कि नारायण नारायण। तो कहा कहे यमराज कहे कैसे? तो वैसे ज़ोर से चिल्लाने लगे नारायण नारायण। कहा धीरे बोलो धीरे बोलो धीरे बोलो, नहीं तो यदि जोर जोर से नारायण का नाम लोगे तो यहाँ जो नरक में है यह भी नारायण नारायण करेंगे तो सब नरक खाली हो जाएगा, नरक में कौन रहेगा। तो धोखे में ही सही अजामिल नारायण का नाम लिया और उसकी सदगति हो गई, मोक्ष हो पा गया, जो है नरक के बजाय स्वर्ग में गया, उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, मोक्ष को प्राप्त हो गया। तो ऐसे नारायण की कृपा है, ऐसे भगवान का परित्याग करके, भगवान के चरणों का भजन न करके अभागा ही होता है कि जो दुनियादारी विषय वासना में लिप्त रहता है। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय।